नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ पार्ट होगा। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा डिटेल में देख चुके हैं। नेक्स्ट लोकेशन इज लोथल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इससे तो क्यों इस पर पढ़ के पता चलेगा कि बहुत ही स्पेशल स्पेशल चीज़ें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लोथल में मिले हैं। तो लोथल जो लोकेशन है वो प्रेजेंट का गुजरात में स्थित है। और ये लोकेशन के बारे में और डिटेलिंग में बात करें तो बैंक्स मतलब किनारा, बैंक्स ऑफ भोगावा रिवर, भोगावा रिवर के किनारे पर स्थित है। और ये जो भोगावा रिवर है वो साबरमती ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। साबरमती का ये ट्रिब्यूटरी है, साबरमती का सहायक नदी है। अब सहायक नदी को ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे, और फिलहाल इतना समझिए जैसे कोई मेन रिवर होता है, इससे बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं। तो उस वही जो बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं, उसी छोटे छोटे नदियों को बोला जाता है ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी। उसी में से ये हो गया साबरमती रिवर, और उसी में से एक सहायक नदी है भोगावा रिवर। तो ये जो लोकेटेड है एक सेकेंड, ये लोकेटेड है साबरमती और भोगावा के बीच में। ये जैसे कि मेन रिवर साबरमती रिवर हो गया और ये भोगावा रिवर इसका ट्रिब्यूटरी हो गया, इन दोनों के बीच में लोकेटेड है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि साबरमती का ही ये ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है, किसी भी मेन रिवर में छोटी छोटी नदियाँ के मिलती हैं, उसको सहायक नदी कहा जाता है, उसी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो साबरमती रिवर और भोगावा के बीच में लोकेटेड है लोथल। इसको भी माउंट अदो डेट कहा गया है, इसे भी कहा जाता है। एक्चुअली मोहनजोदाड़ो का नाम ही माउंट अदो डेट पे पड़ा है, तो उसी से थोड़ा डिफरेंट है, बट इसको भी बोला जाता है। रीजन वैसे है, मैं यहाँ पे लोगों को अधिकतर आते जाते वो स्केलेटन जो कंकाल मिलते रहते थे, इसका जो इसको खोदा गया खोदना को बोला जाता है हिस्ट्री में एक्सकेवेटेड। तो ये किनके निरीक्षण में खोदा गया, ऐसा राव के निरीक्षण में, जो कि शिकारीपुरा, इनका नाम पूरा नाम शिकारीपुरा रंगानाथ राव है। ये हर एक लोकेशन का याद होना चाहिए कि किसके निरीक्षण में खोदा गया, इनका नाम किसने रखा है, किस हिस्ट्रियन ने, आर्कोलॉजिस्ट ने, वो याद रहना चाहिए। तो इसको खोदा गया ऐसा राव यानी शिकारीपुरा रंगानाथ राव के इस निरीक्षण में। ये वर्ल्ड फर्स्ट टाइडल पोर्ट डॉकयार्ड है, मतलब दुनिया का सबसे पहला डॉकयार्ड, यानी टाइडल पोर्ट दोनों सेम है। अब ये डॉकयार्ड होता क्या है, जहाँ जहाज खड़ा किया जाता है। जैसे कि स्टेशन वगैरह होते हैं ट्रेन के लिए आके रुकने के लिए, वैसे ही शिप्स को रुकने का जगह को बोला जाता है डॉकयार्ड। अभी के टाइम में जैसे कि शिप्स बहुत जगह से आते हैं, मुंबई में आते होंगे, दिल्ली में आते होंगे, तो हर मुंबई का एक स्पेशल डॉकयार्ड बना हुआ होता होगा कि वहाँ पे आके सारे जहाज रुकेंगे। तो जहाँ पे जहाज आके रुकते हैं उसी को डॉकयार्ड बोला जाता है। यानी कि तब के टाइम में व्यापार वगैरह हो रहे थे और आके जिस स्पेशल एक जगह पे रुकते होंगे उसको डॉकयार्ड बोला जाता है। तो वर्ल्ड का जब सबसे फर्स्ट डॉकयार्ड लोथल में मिला। ये ईस्टर्न यानी कि पूर्वी किनारा पर स्थित है। इसका जो शेप है ट्रेपेजॉइड शेप का, इस शेप को बोला जाता है ट्रेपेजॉइड। तो ये ट्रेपेजॉइड शेप का है, ईस्टर्न किनारा पर है। और यहाँ पे ये मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है, इसमें यहाँ पे मिला है स्लुइस गेट्स और स्पिल चैनल्स। मतलब स्लुइस गेट्स का हिंदी जलद्वार और स्पिल चैनल्स का मतलब अधिप्लव मार्ग। सिंपली ज़्यादा नहीं सोचना, सिंपल मतलब स्लुइस गेट्स का मतलब इससे पानी अंदर आता था और इससे पानी बाहर किया जाता था। जब शिप्स वगैरह आते हैं तो पानी का मात्रा को लेवल को वहाँ पे मेंटेन किया जाता है, ताकि ओवर पानी ना हो और ज़्यादा पानी हो तो उसको बाहर निकाला जा सके। तो ये दो चैनल्स मिले यहाँ पे, जिससे कि पानी अंदर और बाहर किया जाता था। और ये अभी ये जो लोकेशन है 16 से 19 किलोमीटर दूर है समुद्र से, यानी कि सी से। ये लोकेशन देखिए, ये हो गया इंडिया का मैप में, ये हो गया गुजरात, ये जो एरिया है वो गुजरात। तो ये जो है इधर से यहाँ तक समुद्र है, ये जो पानी है, तो यहाँ पे ये लोकेटेड है इस सी से 16 से 19 किलोमीटर डिस्टेंस में है। तो बोला जाता है कि बोट्स वगैरह जो है, बोट्स यानी कि नाव वगैरह गल्फ ऑफ कॉम्बे से पहुंच जाती होगी। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो कि घुसा हुआ है एकदम जमीनी तौर पर, यहाँ तक समुद्र है, तो इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ कैम्बे। एकदम ध्यान याद रखना है। तो कहा जाता है कि इसी एरिया से यहाँ तक पहुँच जाता होगा और फिर डॉकयार्ड पहुँच जाता होगा। अभी थोड़ा डिस्टेंस पर है, मतलब इसी एरिया से जाके रुकता था सब, गल्फ ऑफ कॉम्बे में पहुँच जाती होगी बोट्स वगैरह, इसी से पहुँचता था। यहाँ पे स्पेशल बात एक और है कि सिटाडेल फोर्टिफाइड नहीं है। बाकी जितने भी लोकेशन है वहाँ पे हम बताए थे कि सिटाडेल मतलब वही जो ऊपरी जहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, वो सिटाडेल फोर्टिफाइड रहता था, मतलब किलाबंदी किया हुआ रहता था, और मोटे मोटे दीवार से, ऊंची ऊंची दीवार से ऐसे घेरा हुआ रहता था सुरक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी फोर्टिफाइड सिटाडेल नहीं है, और ना ही नगर से अलग, नगर से डिफरेंस में भी नहीं, मतलब दोनों सटा हुआ है। अदर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से अलग, मतलब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में देखे थे क्या कि नगर अलग और सिटाडेल अलग,
तो ऊंचाई पर है लेकिन अलग नहीं है, साथ में ही है और फोर्टिफाइड नहीं है। राइस उगाने का सबूत मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन मिला है, राइस उगाने का सबूत मिला है। इसको मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे कॉटन का व्यापार होता था, कॉटन का व्यापार होने के कारण इसको मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम दिया गया। किसको, लोथल को। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में देखिए बहुत सारा हम हिस्ट्री प्लेस बताए थे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मेसोपोटामिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसी तरह कैना का ही बताए थे। तो उसमें से इन लोगों के भी ट्रेड चलता था, व्यापार चलता था। तो मेसोपोटामिया का जो टेक्स्ट है उसको समझ लिया गया है, हड़प्पा का नहीं समझा गया अभी तक। तो वहाँ का जो टेक्स्ट है उसमें लिखा है कॉटन आता था मेलुहा से। मेलुहा को कहा जाता है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में, मेलुहा का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम बता चुके हैं। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि कॉटन कहाँ से आता था, मेलुहा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसी कॉटन के व्यापार की वजह से इसका नाम मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। अब कुछ स्पेशल फाइंडिंग्स देखते हैं। स्पेशल फाइंड मतलब कि कुछ विशेष खोज जो कि यहाँ पे मिले हैं, जैसे कि बीड फैक्ट्री, मतलब मनका या फिर मोती या फिर कॉमन लैंग्वेज में मूंग जो बोलते हैं, जैसे कि हार माला वगैरह गूंथा जाता है, उसका जो है यहाँ पे फैक्ट्री मिला है। और कॉपर यानी तांबे का बर्तन का कार्यशाला, तांबे का बर्तन तैयार किया जाता था यहाँ पे। एक कैसे पता चला है, 5 फर्नेंस मिले। फर्नेंस का मतलब भट्टी, भट्टी में ही कॉपर को पिघला के शेप दिया जाता है बर्तन का। तो कॉपर का बर्तन का कार्यशाला मिला है, इसका सबूत 5 फर्नेंस से, मतलब 5 भट्टी मिले। वर्ल्ड का पहला चेस बोर्ड, वर्ल्ड का पहला जो चेस बोर्ड है बोला जाता है यहीं पे मिला है। एकदम सेम वैसा नहीं जैसे अभी के टाइम में खेला जाता है, क्योंकि अभी के टाइम में तो उसमें राजा होते हैं अलग अलग, मतलब राजशाही तरीके से, लेकिन उस टाइम में तो राजा महाराजा लोग नहीं थे। तो उसी टाइप का पैटर्न बट सेम नहीं, बट बोला जाता है कि वर्ल्ड का पहला चेस बोर्ड, इसका फिगर हम भेज देंगे, यहीं पे मिला है लोथल में। फायर एल्टार्स, यज्ञ कुंड मिले, वही रीति रिवाज संस्कृति के लिए किया जाता होगा यज्ञ। फायर एल्टार्स मिले। और डबल ब्यूरल्स, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी गया है। डबल ब्यूरल्स यानी कि दो लोग साथ में, दो लोग को साथ में दफन किया हुआ एक ही कब्रिस्तान में, ऐसा भी मिला है कहाँ पे, लोथल में, डबल ब्यूरल्स। सर्कुलर पर्शियन गल्फ सील, सर्कुलर पर्शियन गल्फ सील का मतलब सर्कुलर मतलब गोलाकार, गोलाकार मुंह है। और ये पर्शियन गल्फ क्यों नाम जुड़ा हुआ, क्योंकि सर्कुलर जो सील है वो यूज होता था। पर्सिया एक लोकेशन, एक जगह है जहाँ से जब पर्सिया से जब व्यापार होता था तो वहाँ पे जो सील यूज होता था वो पर्शियन गल्फ, इसलिए इसका नाम पड़ा है। तो सर्कुलर पर्शियन गल्फ सील वहीं पे यूज होता था जब पर्सिया से व्यापार होता था। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सर्कुलर पर्शियन गल्फ सील जो है वो हर जगह नहीं मिला, बहुत रेयर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सील जो है बहुत रेयर है। तो रेयर है इस वजह से ये कहाँ पे है, लोथल में ज़्यादातर मिला हुआ है। आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा। ये था पूरा लोथल। लोथल फिनिश होता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे धौलावीरा के बारे में।